नाज़रीन, आज सेनेट इंतखाबात में इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी ने मैदान मार लिया है। वो जीत गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक कुल 340 वोट कास्ट हुए, जिनमें से यूसुफ रज़ा गिलानी ने 169 वोट हासिल किए, जबकि हफीज़ शेख ने 164 वोट हासिल किए। 7 वोट मुस्तरद हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी हुकूमती उम्मीदवार को 5 वोटों से शिकस्त देकर इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। 7 वोट मुस्तरद हुए, जबकि इस्लामाबाद से ख़वातीन की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद 174 वोट हासिल करके सेनेटर मुंतखब हो गई हैं, जबकि उन्हीं के मद्दे मुकाबिल PDM की उम्मीदवार फरजाना कौसर ने 161 वोट हासिल किए। यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत पर बिलावल भुट्टो अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। जबकि मरीम नवाज़ ये समझती हैं कि जाली मैंडेट अवाम के नुमाइंदों ने वापस छीन लिया है। अपने ट्विटर पैगाम में मरीम नवाज़ ने यह कहा कि अपने ही लोगों ने दबाव के बावजूद इमरान खान को वोट देने से इनकार किया। एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत पर PDM की क़यादत जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल इंतखाबी नतीजे को चैलेंज करने का ऐलान कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि हुकूमत इस नतीजे को मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमती अरकान ने अब्दुल हफीज़ शेख को मतलूब तादाद में वोट ना देकर अपनी नाराज़गी का इजहार किया, तो दूसरी तरफ हुकूमत ये समझती है कि ओपन बैलेट के ज़रिए वोटिंग ना होने की वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाबी मिली है। एक तरफ अपोजिशन ये समझती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत PDM के बयानिए की फतह है, तो दूसरी तरफ वफाकी वज़रा वोटों की खरीदो फरोख को यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत की असल वजह करार दे रहे हैं। एक तरफ अपोजिशन जमातें यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत को वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर हुकूमती अरकान का अदम एतमाद करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ये समझती है कि अली हैदर गिलानी की वोट ज़ाया करने से मुताल्लिक जो वीडियो कल मंजर आम पर आई, इसने PDM की करप्शन को बेनकाब किया है। एक तरफ अपोजिशन की क़यादत को ये यकीन था कि हुकूमती अरकान उनके उम्मीदवार को वोट देंगे, तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म ये कहते थे कि अगर खुफिया राय शुमारी से सेनेट इलेक्शन हुआ तो अपोजिशन वाले ही रोएंगे। मगर नाजरीन, ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि हुकूमत इंतखाबी नताइज को तस्लीम करे या ना करे, मगर यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत ने हुकूमती सफ़ों में इंतशार को वाज़े कर दिया है। अरकान असम्बली से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकातें मुंतखब नुमाइंदों के गिले शिकवे दूर नहीं कर सकी। PTI के अरकान सेनेट इलेक्शन में टिकटों की तकसीम और हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत से हटकर अगर सेनेट इलेक्शन की हम बात करें तो मजमूई तौर पर आज सेनेट की 37 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातें तवक्को के मुताबिक नशिस्तें उन्होंने हासिल की हैं, मगर आम सवाल ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत की असल वजूहात क्या हैं? क्या यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के बाद PDM की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की तरफ आगे बढ़ेगी? सवाल ये भी अहम है कि क्या हुकूमत को यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत को चैलेंज करने की बजाय शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सबसे पहले मुबारक, आपकी पार्टी के रुकन आज सेनेटर मुंतखब हो गए। बड़ा एक गैर मतवक्के जो है ना नतीजा है। ज़ाहिर है PTI के इनके इत्तेहादियों के नंबर ज़्यादा थे, लेकिन अपोजिशन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वाकई लग रहा था कि कोई बड़ा अपसेट हो सकता है, जो आज हो गया। लेकिन एक और चीज़ सामने आ गई कि वाकई जो लोग ओपन बैलेट की मुखालिफत कर रहे थे वही आज जीत गए। किसकी जीत हुई है? बिलावल ने तो कह दिया डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। हॉर्स ट्रेडिंग जीती है, पैसा जीता है, जमहूरियत जीती है? चौधरी साहब, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई हॉर्स ट्रेडिंग का इतना केस बनता है। आप ये देखें, दोनों कैंडिडेट्स में फर्क ही ऐसा था। वोट आप MNA से मांग रहे हैं और पार्लियामेंट से मांग रहे हैं, और एक शख्स है जो पार्लियामेंट को बहुत इज्जत देता है। यूसुफ रज़ा गिलानी स्पीकर रहा है, प्राइम मिनिस्टर रहा है, तो हर रोज बैठा होता था असेंबली में पूरा दिन। एक आदमी है जिससे किसी MNA से पूरे मुंह भी हाथ नहीं मिलाया, उसको नाम भी किसी का याद नहीं, पता ही नहीं कौन कौन है। 10 MNA से ज्यादा उसको नाम, उसके कैबिनेट मेंबर का नाम नहीं आता होगा, उसने कभी सोचा ही नहीं कि उसको ये। और दूसरी तरफ एक आदमी है जो कि उसमें 100 खामियां होंगी, 100 उस पर मतलब इल्जाम आप लगा सकते होंगे। पर जो इलेक्टोरेट है, वोट जिसने लेना है,
वो तो उसका तो मतलब आप कह रहे हैं ये शख्सी इख्तिलाफ इसको कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते। नहीं देखते कि जहाँ शख्सियत उन्होंने बेहतर कर खड़ी कर दी है पीटीआई ने, वो फौजिया अरशद वो वोट ले गई है, पूरे ले गई है अपने। हाँ बिल्कुल इस तरह देखे ना, बिल्कुल सही। तो ये क्यों कहते हैं कि 10 वोट खरीदे गए हैं या कुछ कैंडिडेट से। लेकिन आप ये भी देखें ना, जो अली हैदर गिलानी की रात को वीडियो आई चॉइस साहब, जो वोट जाया करने की वो बात कर रहे थे, बकौल उन्होंने एडमिट भी किया कि हाँ अगर कोई मेरे पास आया मैं तो मिलूंगा, मैं पहले भी मिलता रहा हूँ, मैं आइंदा भी मिलूंगा, मैं वोट जाया करने का तरीका बता रहा था। और आज 7 वोट रिजेक्ट हुए, मुस्तरद हुए, जाया हुए। आपको एक चीज मैं बताऊं, ये वोट जाया या ये वीडियो वगैरह का से कोई कुछ कभी नहीं साबित होता। अच्छा। वीडियो से साबित होता तो जो मुस्लिम लीग नवाज ने वीडियो दी थी जज अरशद की, तो हाँ। मुस्लिम लीग और नवाज किसी अदालत में पेश न किया होता उन्होंने, क्यों पेश किया ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट। अभी जरदारी साहब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पीटीआई ने कुछ लोगों को मेरे पास भेजा था स्ट्रिंग ऑपरेशन करने के लिए, मतलब कि वो इस रिजल्ट को अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो कुछ ऐसे सबूत अपने पास रखना चाहते थे। एक ड्रामा कर रचाने की उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से पैसों के लेन देन की बात करके कुछ रिकॉर्ड कर लिया जाए और कल को जो है ना वो इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। तो जरदारी साहब ने कहा कि मुझे पता चल गया ड्रामा, तो मैंने उनको वापस भेज दिया। तो ये कोशिश भी की है बकौल जरदारी साहब के पीजीआई ने। ये होगी अगर वो कहते हैं, जाहिर है उनको ये तो उनके जाती इल्म में बात है ना, सही वो भी की होगी। और ये भी लगता है ट्रैप करने की बात है जो गिलानी के बेटे को है। अच्छा चॉइस साहब, अब जो हफीज शेख साहब है, ये आपको भी पता है आर्टिकल 91 की 91 की शेख 9 के तहत ये वजीर बने थे, 6 महीने का वक्त था, फिर इन्हें ज़ाहिर है मेंबर बनना था कौमी असम्बली का या सेनेट का, अब कोई सीट खाली नहीं है, तो क्या होगा? अब इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा? कानूनी तौर पर तो ये नहीं रह सकेंगे ऐसे वज़ीर। यहाँ तो ये वजारत तो इनकी ख़त्म हो जाएगी, ये बशीर बन सकेंगे, फिर बशीर बन जाए। लेकिन फिर वो जो वजारत ख़जाना इतनी बड़ी वजारत है, जो मीटिंग्स होती हैं, कैबिनेट की मीटिंग्स होती है, फिर उस तरीके से तो बैठ तो नहीं सकेंगे बड़े बड़े इजलासों में। जो एडवाइजर है वो असेंबली में भी बैठ सकता है, हर जगह बैठ सकता है, सेनेट में भी बैठ सकता है, मीटिंग में भी बैठ सकता है। किसने कहा कि मीटिंग में नहीं बैठ सकता? सर कहते हैं ना कि काबीना के इजलास में सिर्फ इन्विटेशन पे जो है ना वो बुलाते हैं। नहीं 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 नहीं, वो ही कैन बी इन एवरी रिस्पेक्ट एंड इक्वल टू अ मिनिस्टर, सिर्फ उसका वोट नहीं होते, आइन में लिखा है वोट नहीं दे सकता। नहीं तो फिर रुकावट क्या थी? फिर ये कोशिश क्यों की गई हफीज शेख साहब को जो है ना वो सेनेटर बनाने की? वो जरा मिनिस्टर का इंटरनेशनल बॉडीज में, IMF वगैरह में जरा ज्यादा हाई रैंकिंग होता है। सही। अच्छा, अब पीडीएम की तहरीक आपको लगता है ज़्यादा जोर पकड़ेगी? पीडीएम के बयानियों को तक़वियत मिली है, तहरीक अदम एतमाद भी इसी तरीके से कामयाब हो सकती है? अब देखें आगे कैसे चलता है, क्या इसका असर लिया जाता है। इस पे अभी मेरा ख्याल है पीडीएम अब सोच समझ के ही करेगी। एक गेन करके तो एकदम अगर आप भाग पड़े उसकी जानिब तो वो ठोकर भी लग सकती है। सही। बाकी तैयारियां किसी ना किसी कोई स्ट्रैटेजी और तो बनाएगी, पर जरा अभी भी सोच के बनानी चाहिए। इनको देखना चाहिए कि 174 वोट जो पड़ गए हैं खातून को, वो उनके कोर वोट वो है, और अगर इमरान इस्तीफा नहीं देते तो इनको मूव करनी पड़ेगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मतलब है पीटीआई के और गवर्नमेंट के 176 वोट तो अकाउंट में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो लिया जाए तो वो इमरान को, हाँ, इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि नून लीग की उम्मीदवार हारी हैं। हाँ, तो अगर ये वोट पीडीएम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करती है तो पीडीएम को 172 देने पड़ेंगे। अब इमरान खान का ये भी पता नहीं कि वो असेंबली डिसॉल्व भी कर दें। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो डिसॉल्व कर दे और कहे आओ इलेक्शन में, और फिर इनके पीछे प्रोपेगेंडा में। पीटीआई ये नतीजा मानने को तैयार नहीं है चौधरी साहब, वो कह रहे हैं हम इसको चैलेंज करेंगे। क्या चैलेंज करने से नतीजा बदल सकता है? चैलेंज का कोई खास नहीं।
हाँ, इम्पैक्ट तो कोई नहीं होगा। इनके अपने लोगों ने अगर वफादारियां बदली हैं, इत्तेहादियों ने बदली हैं, इसमें पीडीएम का क्या कसूर है? नहीं, उससे कुछ नहीं बनेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझ रहे हैं, चैलेंज करने से? हाँ।